न्यूज 18 संवाददाता आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, निशांत की भूमिका को लेकर हमने बहुत सारी बातें की, निशांत के भविष्य को लेकर हमने चर्चा की, जेडीयू के भविष्य को लेकर चर्चा की, लेकिन अब इन सब के बीच हम थोड़ी चर्चा बीजेपी के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि अब जेडीयू की लिस्ट तो कंफर्म हो चुकी है। क्या हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि बीजेपी से क्या लिस्ट सामने आ सकता है, लेकिन इन सब के बीच जेडीयू की लिस्ट पर एक बार फिर से हम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। आनंद, देखिए, बिल्कुल आपने कहा कि बिहार में एनडीए के स्वरूप को अगर देखें तो बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं दिखती है। जेडीयू ने अपने मंत्रिमंडल की सूची में पुराने लोगों को ही रिपीट किया और 3-4 नए लोगों को जगह दिया, यानी कि पुराने चेहरे में से किसी को हटाने नहीं जा रहा है, 3-4 नए लोगों को शामिल किया गया। अगर बीजेपी में देखें तो बीजेपी में भी इसके पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे 2025 के विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद, उसके बाद सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। ऐसे में मुझे इसकी गुंजाइश कम लगती है कि बीजेपी अपने पुराने मंत्रिमंडल के चेहरों में बहुत ज्यादा फेरबदल करने जा रहा है। हाँ, 2 या 3 चेहरे ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में सूत्र बताते हैं कि उन्हें बदला जा सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा फेरबदल की गुंजाइश बीजेपी में नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल को जब तैयार किया था, अपने मंत्रिमंडल की सूची जारी की थी और जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया था, तो दिल्ली से भी ये बात फाइनल हुई थी। तो जाहिर तौर पर कुछ ही महीने गुजरे हैं और ऐसे में उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें हटाया जाए, जैसे कि चर्चा बीजेपी के एक बड़े नेता ने किया। तो जाहिर तौर पे बहुत ज्यादा वाकई आनंद, हम उम्मीद करते हैं कि उन्हीं चेहरों को बीजेपी से भी रिपीट किया जाएगा। जेडीयू की लिस्ट तो हमने अपने दर्शकों को दिखा ही दी है, जिसमें 3 नए नाम शामिल हुए हैं, दामोदर रावत, बुलो मंडल और साथ ही साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे निशांत का नाम भी शामिल है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। एलजेपीआरवी सांसद अरुण भारती की सीएम से मुलाकात हुई है। संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई है। संभावित मंत्री के नाम का लिस्ट दिया गया है। सम्राट चौधरी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है, चर्चा अभी भी चल रही है और इसी बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एलजेपीआरवी सांसद हैं अरुण भारती, जिनकी मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हुई है। संभावित मंत्रियों के नाम पर चर्चा हुई होगी। संभावित मंत्री के नाम का लिस्ट दिया गया है। सम्राट चौधरी के साथ ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बिहार में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं की मुलाकात हुई है। अरुण भारती इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण जी, क्या बातचीत हुई? कल विस्तार है मंत्रिमंडल का। देखिए, औपचारिक मुलाकात थी, राजनीति को लेकर के बातें हुई, राज्य को लेकर के बातें हुई और अपने खास करके संसदीय क्षेत्र को लेकर के बातें हुई। बाकी जो जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है और हमारे पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष चिराग पासवान जी का है। जो भी वहां से फैसला लेंगे वो हम सभी को स्वीकार्य होगा। 2 मंत्री सदस्य मंत्रिमंडल में थे पहले से आपके पार्टी के, क्या वो दोनों बरकरार रहेंगे? ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, इसमें मैं ज्यादा क्या वो बता पाऊंगा। कल जो भी है, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। अरुण भारती थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बातचीत हुई है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेना है और चिराग पासवान को लेना है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना।